मैंने तो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी कर दिया है। ये बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रवि नाम का एक गरीब मजदूर था, लेकिन उसकी पत्नी सुमन बहुत ही खर्चीली थी। एक दिन जब रवि काम से लौटा, तभी सुमन बोली, आज फिर आ गए खाली हाथ। अरे कुछ मत पूछो सुमन, आज काम धंधा चला ही नहीं। अब क्या करें, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। मैंने कहा था कल मुझे मायके जाना है। अब मैं कल कैसे जाऊंगी मायके? न घर में एक भी पैसा है। तुम्हारे साथ शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ये कैसी बातें कर रही हो सुमन? अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है मेरे साथ रहने में, तो मैं अभी चला जाता हूं। और सुन लो, कभी भी लौटकर नहीं आऊंगा। हे भगवान, इस आदमी को थोड़ी बुद्धि देना। सुमन की रोज रोज की किचकिच और झगड़ों से बहुत तंग आ चुका था। उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने घर छोड़ा और गांव से दूर घने जंगल की ओर निकल गया। जंगल के बीचों बीच एक खाली जगह देखकर उसने लकड़ियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा। समय बीतता गया। रवि ने वहां खेती करना शुरू कर दिया। उसने बड़े प्यार से मटर की फसल बोई। कुछ ही महीनों में मेहनत रंग लाई और चारों तरफ हरी भरी मटर की फलियां लहराने लगी। रवि अब बहुत खुश था। उसे वो शांति मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी। जब मटर की फसल पककर तैयार हो गई, तो रवि के मन में अचानक घर की याद आई। उसने सोचा, सुमन से मेरा झगड़ा था, लेकिन अब बहुत वक्त हो गया है। क्यों ना उसे ये ताज़ी मटर ले जाकर दूं, शायद सब ठीक हो जाए। शाम ढल रही थी। रवि ने एक पोटली में ढेर सारी मटर बांधी और अपने गांव की ओर चल पड़ा। वो चलते चलते जंगल में एक रहस्यमय झील के पास से गुजर रहा था। तभी सूरज डूब चुका था और जंगल में गहरा अंधेरा छा गया था। तभी अचानक रवि को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सूखे पत्तों पर किसी के भारी कदमों की चरमर आवाज आ रही थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन घने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। वो थोड़ा घबरा गया। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन पीछे आ रही बला की कदमों की आवाज और भी तेज हो गई। ये क्या भला पीछे पड़ गई? कितने दिनों बाद मैं घर जा रहा हूं। कैसे भी करके जल्दी से घर पहुंचना होगा। अब रवि को यकीन हो गया कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि कोई और है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो लगभग दौड़ते हुए गांव की सीमा में दाखिल हुआ। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो दौड़ते हुए अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और जैसे ही वो अपने घर के आंगन में पहुंचा, वहां सन्नाटा पसरा था। रवि ने राहत की सांस ली और सोचा कि वो बला जंगल में ही छूट गई। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी। उसकी पत्नी। रवि ने हाँफते हुए कहा, सुमन, देखो मैं वापस आ गया। वो तुम्हारे लिए मटर लाया हूं। सुमन ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में अजीब सा खौफ था। उसने कांपती हुई आवाज में रवि से कहा, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? गांव वाले तो कह रहे थे कि जंगल में झोपड़ी बनाने वाले आदमी को 3 महीने पहले ही किसी जंगली जानवर ने मार दिया था, और मैंने तो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी कर दिया है। उसने अपनी तरफ देखा। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में गायब हो रहा था। वो जिसे अपना जीवन समझ रहा था, वो दरअसल उसकी आत्मा का भ्रम था।